रोशनियों में नहाई हवेली उस वक्त दुल्हन लग रही थी। पूरी हवेली को गोल्डन लाइट से सजाया गया था। हर तरफ ताज़ा फूल लगे थे जिसकी खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। आज आइला के घर मायूं थी, जबकि राइड ने मायूं बैठने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि उसके पास और भी बहुत से ज़रूरी काम है एक जगह बैठने के अलावा। और उसने वो क्यों कहा था तो राब खान अच्छे से जानते थे। तो राब खान के काफ़ी अरमान थे अपने बेटों की शादियों को लेकर, मगर राइड ने जैसे कसम खा रखी थी कि वो उनका कोई अरमान पूरा ही नहीं करेगा। नवाल और नूर बेगम के साथ खानदान की चंद औरतें आइला की तरफ जा रही थी। बारात 2 दिन बाद थी, मगर हवेली में अभी से बारात वाला माहौल लग रहा था। हर कोई तैयारियों में मगन इधर से उधर मसरूफ अंदाज में आता जाता दिख रहा था, मगर ऐसे में कोई बहुत ही फुर्सत से पुरसकून सा अपने कमरे में लेटा फ़ोन चलाने में मसरूफ था, जबकि दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़े थोड़ी थोड़ी देर बाद गहरे गहरे कश लगा रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो बस अपने काम में लगा था कि दफातन उसका फ़ोन बजा। अपने खास आदमी जवाद की कॉल आते देख उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। हाँ बोलो। फ़ोन कान से लगाए, आंखें मूंदे उसने सिगरेट लबों में दबाई, गहरा कश लगाया। शराब के खिलाफ एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। जवाद ने थोड़ा घबरा कर इत्तला दी। जवाद, तुमने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है? यार, ऐसी खबरें तो आए रोज़ मेरे खिलाफ चलती रहती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो लापरवाही से बोला, क्योंकि उसके लिए ये आम सी बात थी। जब से वो सियासत में आया था तब से ही उसके खिलाफ खबरें आना शुरू हो गई थी। सर, ये खबर है तो छोटी, मगर इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। जवाद ने खतरे से आगाह किया। क्या मतलब? उसके माथे पर बल आए थे। सर, एक लड़की ने हर प्लेटफॉर्म पर आपके खिलाफ एक न्यूज़ ब्रेक की है कि आपने बहुत सी लड़कियों के साथ ज्यादती की है, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा कर उनका फ़ायदा उठाया, और जब अपना मतलब पूरा हो गया तो उन्हें धमकाया भी है कि अगर उन्होंने किसी को कुछ भी बताया तो उनकी वीडियोज़ और तस्वीर वायरल कर देंगे। और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। पूरे सोशल मीडिया पर यही न्यूज़ चल रही है और हर टीवी चैनल पर भी लोग आपके खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए हैं, जिसका फ़ायदा हमारी मुखालिफ पार्टी उठा रही है। जवाद ने जल्दी से सारी बात उसके गोश गुजार की, जिससे जुजलान एक झटके से उठ बैठा था। तो तुम लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? तुम लोग भी मीडिया को जमा करके इस खबर के झूठा होने का बयान दो। जुजलान गुस्से से धाड़ा। उसके लिए बहुत सी खबरें चली थी, मगर उसने आराम से सबको इग्नोर कर दिया था। मगर ये खबर इग्नोर करने वाली नहीं थी। इस एक खबर की वजह से उसकी कुर्सी जा सकती थी। सर, हमने बयान दे दिया है, मगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके खिलाफ होना शुरू हो गए हैं। जवाद ने गुस्से में मज़ीद इजाफा किया था उसके। कौन है वो लड़की जिसने ये खबर फैलाई है? वो जबड़े भींचे एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। उसके शदीद गुस्से का पता उसके हाथ और गर्दन की फूली हुई रगें दे रही थी। अमल खान नाम है उसका, जर्नलिस्ट बन रही है और गुलशन में रहती है। जवाद पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर बैठा था। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, तो मुझे शहर शुरू होने वाले रास्ते पर मिलो फ़ौरन। जुजलान सबसे कहता, लाल आंखें लेता, सिगरेट ज़मीन पर फेंकता, उस पर से चलता हुआ तेज़ी से कमरे से निकल गया। रुको जुजलान। उसे जल्दी से हवेली से निकलते देख लॉन में मौजूद तोराब खान ने उसे रोका। बाबा, मैं बहुत जल्दी में। उस वक्त वो उन्हें स्पार्ट अंदाज में जवाब देता उनके सुने बगैर तेज़ी से बाहर निकल गया। वो जितने गुस्से में था यहाँ रुककर कोई तमाशा नहीं लगाना चाहता था, बस जल्द अज जल्द उस लड़की के घर पहुँचना चाहता था जिसने उसके खिलाफ जाकर उससे पंगा लिया था। शाम के 7 बज रहे थे। आसमान ने काली चादर ओढ़ना शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा और आसमान का चांद ज़मीन पर उतर आया था। पीले हरे घेरदार फ्रॉक के साथ हरा चूड़ीदार पाजामा, साथ हमरंग दुपट्टा सर पर ओढ़े, बालों की चोटी बनाए वो कंधे से आगे जो झूल रही थी। चमकता हुआ उजला चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक, वह आसमान से उतरी परी दिख रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, जबकि तबस्सुम बेगम तो अपनी बेटी की बार बार नज़र उतार रही थी। आइला की मायों घर में ही रखी गई थी। मायों में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, बस आइला के ननियाल और ददियाल वाले और उसकी चंद एक दोस्तें थीं। औरतें सारी अंदर लाउंज में थीं, जबकि आइला के पर्दे को मद्देनज़र रखते मर्द हजरात का इंतज़ाम लॉन में करवाया गया था। सभी रस्म करने में मसरूफ़ थे। जब 4 मुलाजमाएँ हाथों में थाल पकड़े लॉन में दाखिल हुई, उनके साथ नूर बेगम और नवाल भी थी। तबस्सुम बेगम उनके इस्तकबाल के लिए आइला के पास से उठकर उनकी तरफ बढ़ी थी। आइए, आप ही लोगों का इंतज़ार था। नूर बेगम ने बारी बारी उन्हें सबसे मिलवाया तो तबस्सुम बेगम ने मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहा उन्हें। क्या मैं अपनी भाभी से मिल लूं? नवाल ने एक्साइटेड होते तबस्सुम बेगम से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। आइला भी कब से आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे बताया था ना कि आपकी एक नंद भी है, तब से ही वो आपसे मिलना चाहती है।
तबस्सुम बेगम शाइस्तगी से बोली। तारीख रखने के बाद तो राब खान उन्हें हवेली खाने पर बुला गया था। जब भी तबस्सुम की नवाल से मुलाकात हुई थी वो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। सीधी सादी बहुत मासूम सी लड़की उन्हें काफ़ी पसंद आई थी। वाह, मैं अभी जाकर मिलती हूँ। वो बच्चों की तरह खुश होती तेज़ी से आयला की जानिब बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम भाभी। नवाल उसकी जानिब हाथ बढ़ाती उसके बराबर जा बैठी। आप नवाल हो? उसने धीरे से मुस्कुराकर खूबसूरत नैन नक्श वाली लड़की को देखा। जी मैं ही नवाल हूँ। और भाभी माशाल्लाह से आप तो इतनी प्यारी हैं कि मैंने सोचा भी नहीं कि आप इतनी प्यारी होंगी। आयला के धीरे से प्यार से पूछने पर वो खुशी से बोली, शुक्रिया। वो सर झुकाए अपनी तारीफ पर शर्मा गई थी। ये लें। नवाल ने टेबल पर रखी मिठाई की प्लेट से छोटा सा मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह की जानिब किया तो आयला ने मुंह खोल दिया और बदले में आयला ने चम्मच लेते हुए थोड़ी सी मिठाई उसे भी खिलाई। उसे अपनी ये इकलौती नंद बहुत अच्छी लगी थी। बस 2 दिन की बात और है भाभी, फिर आपके आने से हमारी हवेली में रौनक आ जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप राइद भाई को भी बदल देंगी। नवाल खुशी से कहती आखिरी बात दिल में बोली। उसे नूर बेगम ने बताया था कि आयला एक मिलनसार और सुलझी हुई लड़की है और राइद जिस तरह दीवानों की तरह उसे मोहब्बत करता है, उन्हें यकीन था कि आयला आकर उसे ज़रूर बदल देगी। राइद के दिल से उन सब के लिए नफ़रत को मिटा देगी। रौनक तो अब भी होती होगी। आखिर आप घर भर की इकलौती बेटी जो हैं, 2 भाइयों की एक प्यारी सी जान, बाबा की लाडली, आपके होने से भला कौन सा घर सूना हो सकता है। आयला प्यार से मुस्कुरा कर बोली तो नवाल के लबों की मुस्कुराहट सिमटी। एक एक करके बाप भाई के गुस्से से भरी बातें, तंज और ताने सब याद आए। एकदम दिल भर आया, आंखें नम हुई। क्या हुआ आपको? उसकी आंखों में आंसू देख आयला फिक्रमंदी से बोली, कुछ नहीं। वो बड़ी जख्मी मुस्कुराहट लबों पर सजाए अपने दुरुस्त होने का यकीन दिलाने लगी उसे। हम जानते हैं आप भी अपने बाबा और भाइयों से बहुत प्यार करती हैं ना। हम जानते हैं आप भी अपने बाबा और भाइयों से बहुत प्यार करती हैं। तभी उनके जिक्र पर आपकी आंखें नम हो गई। वो उसके रोने का कुछ और ही मतलब ले गई, जबकि नवाल का दिल जख्मी हो रहा था। मगर इसमें आयला की भी कोई गलती नहीं थी। वो नहीं जानती थी उसके बाप और भाई के लाड प्यार को। उसे सिर्फ एक बोझ और फालतू चीज़ से ज़्यादा कुछ और नहीं समझते थे वो। और राइट, वो तो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। माशाल्लाह मेरी बहू बहुत प्यारी लग रही है। नवाल बात का रुख बदलने के लिए कोई मौजू तलाश कर रही थी जब उसकी ये मुश्किल नूर बेगम ने वहाँ आते ख़त्म की। उसने फ़ौरन ही उठकर नूर बेगम को बैठने की जगह दी और खुद उंगली के पूरों से आंखें साफ़ करती एक साइड पर चली गई। वो जितना आंखें साफ़ कर रही थी उतने ही आंसू आंखों में भरे जा रहे थे। मगर फिर आयला को अपने बाबा के साथ अपने ही फ़ोन में तस्वीर बनवाते देख उसका दिल एक बार फिर भर आया। आयला के बाबा प्यार से आयला का माथा चूमते तो उसके अंदर एक एहसास कमतरी जगह बनाने लगता। उसे तुराब खान की कही बातें सही लगने लगती। उसे अपना आप बेमायनी लगने लगता। उसके दिल में हुक उठी थी। वो हसरत भरी नज़रों से वो मंजर देख रही थी जहाँ बेटी अपने बाप के साथ खुशी से अपनी फ़ोन में तस्वीरें बनवा रही थी। छन से एक मोती लुढ़क कर उसकी आंखों से नीचे गिरा जिसे वो बेदर्दी से साफ कर गई। अपनी तरफ तबस्सुम बेगम को आते देख उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया। बेटा आप यहाँ क्यों खड़ी हो? वहाँ सब आपका पूछ रहे हैं। और आयला वो कितनी बार आपका पूछ चुकी है। तबस्सुम बेगम ने प्यार से कहा। बस आंटी वो फ़ोन आया था तो वही सुनने यहाँ आ गई। वो जल्दी से बहाना बना गई। अच्छा चलो आ जाओ अब। तबस्सुम बेगम के कहने पर वो उनके साथ ही जब्त करती ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए आगे बढ़ गए। बेटा दरवाज़ा अच्छे से अंदर से बंद कर लो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दयार साहब अपने ऑफिस वालों की तरफ से किसी पार्टी में जा रहे थे। जब जाते जाते अमल को हिदायत करना नहीं भूले। जी बाबा आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लूँगी। एमल उन्हें बेफिक्र करती उनके पीछे दरवाजे तक आई थी। जब तक वो चले नहीं गए वो दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखती रही और उनके जाते ही दरवाजे को अच्छे से लॉक करके अंदर आ गई। अंदर आते ही वो किचन में घुसती अपने लिए चाय बनाने लगी। 10 मिनट बाद वो चाय और बिस्किट लिए लाउंज के सोफे पर बैठी टीवी देखने के साथ चाय एंजॉय कर रही थी। चैनल बदलते ही उसकी नज़र न्यूज़ से घुसी जहाँ जुजलान खान के खिलाफ उसकी की गई पोस्ट के ऊपर चर्चे हो रहे थे। उसने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसकी पोस्ट पूरे मुल्क में फैल जाएगी। वो अभी टीवी में ही मगन मुस्कुराते हुए जुजलान के खिलाफ चलती बातें सुन रही थी और हेडलाइंस पढ़ रही थी जब दफातन बाहर का दरवाज़ा बजा। वो चाय का कप टेबल पर रखती हाथ में पकड़ा बिस्किट मुंह में डाले बाहर की जानिब बढ़ी। कौन? उसने दरवाजे पर रुककर आवाज़ लगाकर पूछा। एमल खान। बाहर से अपने नाम की पुकार सुनने पर उसने दरवाज़ा खोल दिया मगर सामने खड़े शख्स को देखते उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हेलो मिस, कैसी हो? जुजलान खान सुर्ख आंखें लिए कदम बढ़ाता घर में दाखिल हुआ तो एमल बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी। जुजलान के पीछे उसके कुछ गार्ड्स भी अंदर
थे और कुछ बाहर थे। दरवाजे पर ही कुछ रुक गए, जबकि वो सुकून से अंदर आता पूरे घर पर एक तायराना नज़र डाल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ती हुर्राई तो जुज़लान ने ऊपर से नीचे तक दाद देने वाले अंदाज में उस लड़की को देखा। आती तो तुम मेरे कद के बराबर भी नहीं हो, मगर हिम्मत बहुत बड़ी है तुम में, जो जुज़लान खान से पंगा लिया। अपने कंधे से नीचे आते उसके वजूद को देखते उसने तंज किया तो अमल मुठियां भींच कर रह गई। अब भी और इसी वक्त निकलो यहाँ से, वरना मैं पूरे मोहल्ले को जमा कर लूंगी। वो दबा दबा धाड़ती उसकी आंखों में अपनी शरबती आंखें डाले बेखौफ लहजे में कहती जुज़लान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वो पहली लड़की थी जो जुज़लान के सामने आंखों में आंखें डाले आवाज़ ऊंची करने की हिम्मत कर गई थी, वरना जुज़लान खान किसी के बाप की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त ना करे। जानती हो तुम में बहुत हिम्मत है लड़की, मगर तुम्हारी हिम्मत से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। तुम्हारी एक की हुई पोस्ट की वजह से मेरे सपोर्टर्स कम हो रहे हैं, इसलिए तुम अभी और इसी वक्त एक और पोस्ट करोगी जिसमें तुम साफ साफ लोगों को बताओगी कि तुमने ये सब मेरे मुखालफों के कहने पर किया। मगर तुम अब मज़ीद झूठ का साथ नहीं दे सकती, इसलिए ये पोस्ट करके सच बता रही हो कि जुज़लान खान पर लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। जुज़लान पुष्प पर हाथ बांधे सुकून से उसके सामने खड़ा उसे हुक्म सुना रहा था, जिस पर एमल ने तंजिया नज़रों से उसे देखा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं तुम जैसे बेहिस और मफाद परस्त शैतान का चेहरा बेनकाब करने में बहुत देर कर चुकी हूँ पहले ही, मगर कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे इंतज़ार है तो तुम्हारी बर्बादी का, वो मजबूत लहजे में कहती जुज़लान को मज़ीद गुस्सा दिला गई। तुम खुद को शायद कोई तोप चीज़ समझती हो, मगर तुम अभी जुज़लान खान को नहीं जानती। अगर जान जाती तो ये हरकत ना करती जो तुम कर चुकी हो, वो हद दर्जा सख्ती से बोला, जिस पर एमल ने सर झटका। तुम्हें अच्छे से जानती हूँ तभी ये हरकत की है। तुम जैसे धोखेबाज शख्स के साथ यही होना चाहिए जो मासूम लड़कियों को इस्तेमाल करके उनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तुम निहायत ही घटिया इंसान हो जिसे दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत की कोई परवाह नहीं। वो गुस्से से और नफरत में बोलती चली गई, जिसके बाद उसके सामने खड़े जुज़लान खान का ज़ोरदार कहकहा गूंजा। वैसे तुम भी तो किसी की बहन बेटी हो और काफ़ी खूबसूरत भी हो। वो ढीले से कुर्ते पाजामे में मौजूद उसके वजूद को मायने खेज नज़रों से देखते कमीनगी से कहता उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा तो एमल के वजूद में अंगारे भड़क उठे। इससे पहले कि वो उसके बीच इंच भर का फासला रह जाता, एमल जल्दी से पीछे उठी। यहाँ से चले जाओ जुज़लान खान, वरना मैं पूरा मीडिया यहाँ जमा कर लूंगी। एमल ने उंगली उठाए दांत पीसते हुए धमकी दी, जिस पर जुज़लान खान के चेहरे पर एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। वो इतना बड़ा आदमी था कि उसे यकीन था पुलिस वाले खुद उसके अंडर काम करते होंगे, वो यहाँ आकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बस एक मीडिया ही था जो उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकता था, इसलिए उसने मीडिया की धमकी दी थी। जिसको बुलाना है बुला लो, मैं यहीं बैठा हूँ। जुज़लान सुकून से जाकर लॉन में रखी कुर्सी पर बैठ गया, जिस पर एमल सब्र के घोंट भरती अंदर बढ़ गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो हाथ में फ़ोन पकड़े बाहर आती सीधे जुज़लान के सामने खड़ी हुई। मैं मीडिया रिपोर्टर्स को फ़ोन कर चुकी हूँ, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, चले जाओ यहाँ से और कभी दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। वो गहरी सांस भरती जब्त से बोली, मगर जुज़लान पर असर होना था और ना हुआ। वो वैसे ही सुकून से बैठा रहा, उसे मुस्कुरा कर देखता रहा। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना एमल के लिए नामुमकिन था, मगर उससे डरने वाली तो वो हरगिज़ नहीं थी, ये तो तय था। 15 मिनट बाद ही 4-5 गाड़ियां आगे पीछे उसके दरवाजे पर रुकी। गली में हलचल मच गई, सब लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए, मगर दियार साहब जैसे शरीफ आदमी के दरवाजे पर हट्टे कट्टे आदमी और मीडिया के नुमाइंदों को देख सभी हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। सभी बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने अंदर जाकर पूछने की जहमत नहीं की थी। क्या आप एमल हैं? एक लड़की हाथ में माइक पकड़े एमल के पास आई, जो अब दरवाजे के पास ही खड़ी थी।